स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज आप लोगों ने देखा ही होगा, न्यूज़पेपर पे था कि 17,000 नई भर्ती आने वाली है। तो आप लोग लग जाइए तैयारी में और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कनाडा है। अगला प्रश्न है ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो ध्रुवों पर है। अगला प्रश्न है शराब के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है। तो शराब के सेवन से सिरोसिस होता है। अगला प्रश्न है मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या है। तो जो मूत्र में दुर्गंध आती है तो वो होती है अमोनिया के कारण। अगला प्रश्न है शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सा है। तो H2S। अगला प्रश्न है हाइथीन क्या है। तो हाइथीन एक उच्च कोटि का ईंधन है उच्च कोटि का। अगला प्रश्न है इको मार्क क्या है। इको मार्क जो है वो पर्यावरण अनुकूलन के लिए है। इको मार्क क्या है तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए है। अगला प्रश्न है एग मार्क क्या है। एग मार्क कई बार ये प्रश्न आया, यूपी टेट में भी आया कई बार। एग मार्क क्या है तो एग मार्क है खाद्य सुरक्षा अनुकूलन। अगला प्रश्न एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला गैंडा के लिए जो नेशनल पार्क प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में। अगला प्रश्न है गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिरि और राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और ये सींगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सिपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है उड़ीसा में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव पक्षी विहार और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो ये वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जो अक्रिय गैस है वो है ऑर्गन गैस है। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है। जो लवणता है वो सबसे ज़्यादा किस झील में है तो वो है वान झील, तुर्की में स्थित है ये। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है। तो ये है 1 किलोमीटर जाने पर क्षोभ मंडल में वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है। अगला प्रश्न है टोक्यो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था जापान में हुआ था और 1997 में। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है। तो हमारे वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन प्रदूषण मीथेन गैस है। अगला प्रश्न है कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है वो है चीन। अगला प्रश्न है
विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड ग्लांडे में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो शांत घाटी केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य पंजाब है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है तंजानिया में। अगला प्रश्न है, बायोगैस से उत्पन्न होने वाले गैस कौन सी है? तो बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस हीलियम है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।